अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी के वजह मदारिस नहीं, स्कूल और कॉलेजेस हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स मुल्क में कदम नहीं रख सकते। फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया कि TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। में भी एक बहुत बड़े खतरे से हम नबर्द आजमा है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। इसी तरीके से और बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कदम ही नहीं रख सकते। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे के बाद उनकी रिहाई अमल में आई है। हुकूमत ने TLP से किए तमाम वादे पूरे कर दिए। पहले साद रिजवी की जमात को करदम की फहरिस्त से खारिज किया। गुज़िश्ता हफ्ते सरबराह TLP समेत जमात के कई रहनुमाओं के नाम 4th शेड्यूल की लिस्ट से निकाले गए और अब तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह को भी रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला के जराये के मुताबिक साद रिजवी को पहली बार अप्रैल 2021 में एक माह के लिए नजरबंद किया गया और नजरबंदी के दौरान साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। कुछ रोज कबल महकमा दाखिला पंजाब ने तंजीम के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपील वापस लेने का फैसला किया था। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त भी वफाकी वजारत दाखिला को भिजवाई थी और वजारत दाखिला ने दहशत गर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुताल्लिक वजारत कानून से मुशावरत भी की थी। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी रिहाई के बाद मरकज मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुँच गए हैं। कारकुनों की जानिब से साद रिजवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से, जो कि इस वक्त मौजूद है मरकज मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर। बताइएगा शुएब, इस वक्त क्या मनाजर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अमीर तहरीक-ए-लब्बैक हाफिज साद रिजवी इस वक्त जो मरकज़ तहरीक-ए-लब्बैक रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद पहुँच चुके हैं। हुकूमत की जानिब से कोट लखपत जेल से उन्हें रहाई दी गई, जिसके बाद कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया गया। काफिले की सूरत में कोट लखपत जेल से मरकज़ तहरीक-ए-लब्बैक यहाँ पहुँचे। यहाँ कारकुनों की जानिब से पुरजोर उनका इस्तकबाल किया गया। फलशगाफ जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए गए और इसके साथ साथ कारकुनों की जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर की गई। यहाँ इस वक्त भी कारकुनों की हजारों की तादाद यहाँ मौजूद है, जो अपने अमीर की एक झलक देखने के लिए यहाँ मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद जो अमीर तहरीक-ए-लब्बैक हाफिज साद रिजवी वो कारकुनों से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां शुएब आपका। नाजिम जोकियो कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आया है। नाजिम जोकियो के भाई अफजल जोकियो ने जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट देते हुए बेकसूर करार दे दिया। अफजल जोकियो ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि नाजिम जोकियो कत्ल से जाम अब्दुल करीम का कोई ताल्लुक नहीं है। बात करते हैं नजीर मेमन से। जी नजीर, बताइएगा बयान में मजीद क्या कहा गया है मकतूल के भाई की जानिब से? ये बिल्कुल नाजिम जोकियो केस में अहम पेशरफ जो सामने आ गई है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक की अदालत में मकतूल नाजिम जोकियो के भाई मुद्दे मुकदमा अफजल जोकियो ने अपना 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। जबकि मुद्दे मुकदमे में कहा गया है कि रुकन कौमी असेंबली जहाँ अब्दुल करीम जो है वो नामजद नहीं है केस में, जबकि जहाँ मवेद और दीगर मुलजिम जो है वो मेरे कत्ल के में मुलविस है। जबकि बैरिस्टर मुस्तफा मेसर का कहना है कि जहाँ अब्दुल करीम अब जो है वो केस में मुलजिम नहीं है। वकील मुल्जिम का कहना था कि मुद्दई की जानिब से मुकदमे में जो दहशतगर्दी के दिफा शामिल करने की दरख्वास्त है वो वापस ली गई है, जिस पर अदालत ने जो है केस में दहशतगर्दी के जो दिफात है वो शामिल करने से मुतालिक दरख्वास्त है वो लेने पर निपटा दी है। जबकि मुद्दई मुकदमा जो अफजल जोकियो उसने मुकदमे में दहशतगर्दी के दिफा जो है वो शामिल करने की दरख्वास्त दायर की थी। जी बहुत शुक्रिया आपका नजीर मेमन।
वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक CNG सेक्टर को 2 महीने के लिए गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कमेटी ने घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तलब से मुतालिक तजावीज़ मंजूर कर ली। जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करने और कैपिटल पावर को भी गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर कर दी गई। इजलास में एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की फराहमी जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। गैस की रसद से मुतालिक तजावीज़ आइंदा इजलास में दोबारा पेश की जाएंगी। CNG सेक्टर को 2 माह तक के लिए गैस की फराहमी बंद करने का फैसला किया गया है, जिस पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का कहना है CNG में फिर भी थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन पेट्रोल में बिल्कुल भी बचत नहीं होती। किराया बढ़ाएं तो लोग सफ़र नहीं करेंगे, जबकि घरेलू सार्फिन कहते हैं घरों में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। महंगाई हो गई है, पेट्रोल जो है आपको पता है कहाँ जा रहा है। CNG मतलब थोड़ा सा ये है कि गुजारा करते हैं, जिसमें कुछ गुजारा चल जाता है। अगर वो भी बंद कर देंगे फिर तो हमारी मतलब जो छोटे मोटे गाड़ियाँ हैं बस वो तो खड़ी हो जाएंगी, रुक जाएंगी, बड़ा मसला होगा, परेशानी होगी। ये तो गरीबों के लिए एक तबाही है ना। पहले पेट्रोल इतना महंगा हो, हम गरीब इसी चीज़ से गुजारा कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी इसी चीज़ पे कर, ये तो हमारे लिए सिर्फ सीधा सीधा मौत ही है, और हम लोग क्या कर सकते हैं। जी अगर ये बंद हो जाती हैं तो फिर तो हमारा जो है ना रोजी रोटी जो है हमारा तो नहीं चल सकता। कि अगर हम किसी से किराया भी ज़्यादा लेते हैं, आप सवारियों से वो रोला डालेंगी, वो कहेंगी आप किराया क्यों लेते हैं इतना। पेट्रोल गैस महंगा कर रहे, हर शहर की परेशानी हो रही है ना। महंगाई कितने दी कितने अगे महंगाई इतनी है और मजीद हो जाएगी, और क्या होगा। एक तरफ से तो ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि वो ये CNG बंद करेंगे तो लोगों को गैस फराहम होगी घरों में। दे रहा है, दुरुस्त है, फैसला किया है, अच्छा किया है। गाड़ी फिर भी पेट्रोल पे चल सकती है, लेकिन चूल्हे कम से कम जल जाएं घरों के। 2008 से EVM लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करप्ट स्टेटस को मुल्क में तरक्की नहीं होने देता। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सबको पता है इलेक्शन में पैसा चलता है, 30 साल से जमहूरी सिस्टम को सबटास किया जा रहा है। तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मदद की। EVM से 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं, और ये सारी जंग पाकिस्तान में ये है कि एक तरफ एक करप्ट स्टेटस को बैठा हुआ है जो एक करप्ट सिस्टम को बचा रहा है, और दूसरी तरफ एक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिफॉर्म्स करके, इस्लाहात करके। और ये इस वक्त ये जो सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था वो इस चीज़ का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? उनकी पैसा तो आप ले लेते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। उनके पैसे पे मुल्क चलता है, लेकिन वोट नहीं हमने लेने देना उनको। EVM मशीन 2008 से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक कर रहे हैं। अब हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की कदर करना, क्योंकि वो वोट डाल सकते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कामयाबी के बाद हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि अपोजिशन को फिर कहता हूँ अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस में आए, इस्लाहात के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। अपोजिशन अराकीन EVM के निज़ाम को पहले सिर्फ समझें। अपोजिशन अराकीन के EVM के निज़ाम पर तमाम खदशात दूर करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी फैमिली सियासत का किस्सा पारीना है, अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी की कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला किया है। काबीना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत भी दे दी। आला सिंध की जेर सदारत होने वाले काबीना के इजलास में सूबाई वुज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और दीगर शरीक हुए। काबीना ने गंदम खरीदारी की कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता साल गंदम की खरीदारी की कीमत 2000 रुपए रखी गई थी। इजलास को बताया गया कि मुल्क में 2021-22 में गंदम की पैदावार 27.5 मैट्रिक टन होने की उम्मीद है। काबीना ने मीरपुर खास में सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच कायम करने की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर करने की इजाजत और अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट्स खत्म करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध में ग्रेड 20 के 48 अफसरान की कमी है। काबीना अराकीन ने कहा जिन अफसरान को सिंध से ट्रांसफर किया गया उन्हें रोका जाए और वफाक को खत लिख कर आगाह किया जाए। काबीना ने सिंध पुलिस सर्वे का कैडर बनाने का भी फैसला किया।
जामिया बलूचिस्तान से 2 लापता तलबा का कुछ पता ना चल सका। साथी तलबा ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करके धरना दिया। 18 रोज से जारी एहतजाज से जामिया आने वाले तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। लापता साथियों की बाजियाबी और अपने प्यारों से दोबारा मिलने के लिए जामिया बलूचिस्तान के तालिब इल्मों का 17 रोज से एहतजाज जारी है। 2 लापता तालिब इल्मों की गुमशुदगी पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के एहतजाजी तालिब इल्मों के धरने को 10 रोज गुजर गए। 4 दिन का अल्टीमेटम पूरा हुआ तो जब वो आए उनके पास वही खाली आते तो वो उन्होंने हमें कोई ऐसी यकीन दियाना नहीं कराई जिससे हम मुतमईन हो सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद होने से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। मिड टर्म इम्तिहानात भी मुलतवी हो चुके हैं जिससे तालिब इल्म परेशान हैं। पिछले 2 हफ्ते से जब भी मैं आ रही ये यूनिवर्सिटी बंद ही हुए तो हुकूमत इन बच्चों का आखिर कसूर क्या है, इन लोगों को क्यों इस तरह अगवा कर दिया गया है। तो हुकूमत को इनकी बाजियाबी करनी चाहिए ना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन फर्दर मोर आगे ले जा सके। तलबा तंजीमों ने साथियों का जल्द सुराग न मिलने पर एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में वसी करने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि कलभूषण कौमी इशू है, इस पर सियासत ना की जाए। पाकिस्तान को तन्हा करने का भारतीय डिज़ाइन नाकाम हुआ है। इलेक्शन कमीशन और कलभूषण से मुतल्लिक कानून साजी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिशें सबूताज हो गईं। कलभूषण पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है। कलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान की जो कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में फैसला हुआ वो एक इंडियन स्पाई है, उससे किसी को पाकिस्तान में हमदर्दी नहीं है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जजमेंट आया और उसकी कंप्लायंस हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का हिस्सा है और इस ऑर्डिनेंस इनिशियली इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में था, कल इसको एक्ट की शक्ल में जॉइंट सेशन में पास किया गया है और इससे इंडियन डिजाइन्स जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के और पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिफॉल्टर दिखाने के वो फ्रस्ट्रेट हुए। ये कौमी सलामती का मसला है और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको पॉलिटिसाइज करने के बजाय अगर अपोजिशन चाहे हम उसको डिटेल ब्रीफिंग भी उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मसला पॉलिटिकल नहीं है और ये जो एक्ट पास हुआ है ये सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट की कंप्लायंस के लिए है। किसी को कुलभूषण से कोई हमदर्दी नहीं है, वो पाकिस्तानियों का कातिल है। जहां तक प्रोसीडिंग्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसी कानून की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। भारतीय रियासत हरियाणा में इंतहा पसंद हुकूमत की तरफ से मुसलमानों पर नमाज जुमा की पाबंदी के बाद सिखों ने अपने गुरुद्वारे में नमाज जुमा की पेशकश कर दी। नई दिल्ली और हरियाणा के सरहदी शहर गुड़गांव में बीजेपी ने नमाज जुमा पर पाबंदी आयद कर रखी है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने अपने 5 गुरुद्वारों में मुसलमानों को नमाज जुमा की इजाजत दे दी। 5 गुरुद्वारों में 2500 तक मुसलमान नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात में भारतीय पंजाब के वज़ीर आला की सरबराही में वफ्द पहुंचा और करतारपुर में जारी तकरीबात में शिरकत की। वफ्द मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद खुशगवार यादें लिए वापस रवाना हो गया। मियां शाहिद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब और दीगर अहम गुरुद्वारों में जारी हैं। करतारपुर में मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरण सिंह आला सतह के वफ्द के साथ करतारपुर पहुंचे। उनके साथ नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सईदुल हसन, रुकन सूबाई असेंबली रमेश सिंह अरोड़ा और CEO करतारपुर राहदारी मोहम्मद लतीफ़ ने जीरो लाइन पर उनका इस्तकबाल किया। सारा सपना ही पूरा होया है। कभी सोच रही थी बस टीवी दे फोटो देखते थी गुजारे थी, वो सामने देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। वो सपना बयानी का सबसे जो है बहुत अच्छा है। सारी खुशी हो रही है। वो सबसे बड़ी गल है कि जेड़ा प्रोग्राम बन गया है, जेड़ा वड्डा गुरुद्वारा बन गया है, ये तो बहुत सारी खुशी हो रही है। और असी चाहते हैं कि तो जिस तरह इस तरह बहुत सोहने कम होए तो हर जगह ते इस तरह ही और सोहने मतलब जेड़े ना कम होंदे रहन ते यात्रा दे लई जेड़े ना ज़्यादा तो ज़्यादा संगत आ सके। मेहमानों ने सबसे पहले करतारपुर बाबा साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी में हिस्सा लिया। मेहमान खाने में मेहमानों के लिए सब्जी, दाल, नमकीन चावल, अचार, रोटी, मीठे चावल और चाय के साथ तवाज़ो की गई। भारतीय वफ्द गुरुद्वारा दरबार साहब में माथा टेकने और मजहबी रसूमात की अदायगी के चंद घंटे बाद वापस भारत रवाना हो गया। भारतीय वज़ीर आला और वफ्द के मेंबरान को सदर प्रबंधक कमेटी अमीर सिंह ने सरोपा और किरपान तोहफे में दी।
लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होने लगा। शहरी नज़ला व बुखार समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने स्मॉग से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी। मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट। लाहौर में लोगों के लिए सांस लेना हकीकत में दोबर हो गया। जहरीली धुंध की वजह से लाहौर में लोग नज़ले और जुकाम समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गले की खारिश और आंखों की जलन के मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंचने लगे। 3 घंटे हो गए हम आए हैं, ठीक है। बुखार था सर, मुझे नज़ला जुकाम था। इधर कोई एक तो डॉक्टर हैं अच्छे, वो अपनी मर्जी से चेक करते हैं, खाते पीते रहते हैं बैठ के। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी स्मोक से सिर्फ एहतियात करने पर ही बच सकते हैं। इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे पुअर है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां और सांस लेने में दुश्वारी और उन आँखों में जलन, ये सारी है। शहरी एहतियात करें, घर से ज़रूरत के टाइम निकलें और वो आँखों को धोएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जब तक बारिश नहीं होती लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। एंटी नारकोटिक फोर्स ने पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। हेरोइन गाड़ियों के फिल्टर्स में छुपाई गई थी। इसी हवाले से मजीद बात करते अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पुख्तनख्वा ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद कर दी है, जिनमें 7 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन शामिल है। जबकि तर्जुमान के मुताबिक हेरोइन डब्बों में गाड़ी के फिल्टर में छुपाई गई थी। जबकि मुलजिम का ताल्लुक जो है वो क्वाड के रिहायशी शहराज नामी शख्स ने जो है वो डब्बे कतर के लिए बुक करवाए थे और एनएफ ने मुतलका थाने में जो है वो मुलजिम के खिलाफ मुकदमा। बहुत शुक्रिया आपका नवाब शेर, तफसीलात के लिए। पेशावर में महंगाई के सुनामी ने शहरियों को परेशान किया हुआ है। अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर पेशावर के आवाम कहते हैं आमदन है नहीं और चीजें महंगी होती जा रही हैं। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू, अशियाई खुरदनोश की कीमत ही आसमान से बातें कर रही है। शहरियों की कुव्वती खरीद जवाब देती जा रही है। हर चीज़ महंगी है। अगर हम देखें आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है। और इमरान खान को हमने वोट इसलिए दिया था क्योंकि महंगाई कम होगी, आम आवाम को रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो जो सूरत हाल है वो इस चीज़ के अपोजिट है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल महंगाई के बायस मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सब्जी, गोश्त, आटा, चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह से फाकों की नौबत आ रही है। जी टमाटर जो भी है बहुत आसमान से बातें कर रही है। हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या करें तो क्या करें। ये जो आटा है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं, हम क्या करें। हमारी तो यही 300-400 रुपए दिन की कमाई है। शहरों का हुकूमत से मुतालबा है कि अशियाई ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करे। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची के मकामी होटल में जारी 3 रोज़ा 17वां बैनुल-अक़वामी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के आखिरी रोज़ भी बड़ी तादाद में कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कराची के मकामी होटल में 3 रोज़ जारी रहने वाला 17वां बैनुल-अक़वामी ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के आखिरी रोज़ भी कारोबारी शख्सियात ने खूब दिलचस्पी ली। मेले में 90 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट्स मुतारफ करवाई। ईरान से आए कारोबारी शख्सियात की भी बड़ी तादाद मेले में मौजूद रही। कारोबारी शख्सियात ने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भी मालूमात फराहम की। हमारी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर EPC प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड ग्रिड टाइड टेक्नोलॉजी है। EPC के अंदर हम लोग तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स ही डील कर रहे हैं, जिसके अंदर जो डोमेन्स आ जाती हैं वो कमर्शियल डोमेन्स आ जाती हैं और कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है। तमाम ब्रांड्स यहाँ पे जितनी भी आई हैं उस सेटअप नहीं है, ऑर्गेनाइज की इनके साथ ऑर्गेनाइजर के साथ मिलके और इसको कामयाब बनाने पूरा किरदार अदा किया। इस सेटअप में जो बिज़नेस प्रमोशन और टेक्निकल सोल्यूशन के साथ साथ हम जो कुछ वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं सेटअप के ताउन से, और हमारे सोलर इंडस्ट्री के लोग उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वक्त की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादातर कंपनियों ने सोलर सिस्टम पेश किया। मैक्सिमम यहाँ पे सोलर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। इन्वर्टर्स के हवाले से है, पैनल्स कोई कंपनीज डिफरेंट लेकर आ रही हैं उस हवाले से है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आना चाहिए। आज वैसे आखिरी दिन है और कल परसों तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी बहुत ज़्यादा पब्लिक हमें देखने को नजर आएगी यहाँ पर। कारोबारी शख्सियात ने मेले को खुश आइंद करार देते हुए ऐसे इवेंट्स के मुस्तकबिल में भी इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया।
वेलकम बैक। आपको बताएं वर्ल्ड कप का तसलसल बरकरार रखेंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोशिश है इस बार अलग कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि हर खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले। बांग्लादेश की आवाम बहुत प्यार कर रहे हैं। जिस तरह हमारा जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम चलता आ रहा है तो उसको हमने कंटिन्यू किया और कोशिश यही है कि हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाएं। जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी उसको भी ट्राई आउट किया जाए और मेरे ख्याल से देखें इसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज टूर भी है और मेरे ख्याल से टोटल 6 मैचेस हैं तो डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई आउट करेंगे और मेरे ख्याल से आप जो आपका एक मोमेंटम मिला हुआ है, जो आपको एक चीज मिली हुई है उसको आप एकदम साइड पे नहीं कर सकते। यहाँ आप पूरा अपना जो मेन प्लेयर है उनको बैठा नहीं सकते क्योंकि आगे हमारे टेस्ट मैचेस भी हैं, बांग्लादेश के इनके साथ भी मैचेस हैं तो आप होम सीरीज है ये तो उनको आप इजी नहीं ले सकते। साबिक कप्तान मोइन खान ने कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की शिकस्त का गुस्सा बंगाल टाइगर्स पर निकालने का मशवरा दे दिया। भी प्लेयर हो, नॉट ओनली कि आजम मेरा बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट मैं हर प्लेयर के लिए एक ही बात करता हूँ, देयर इज़ अ वे टू कम बैक इज़ टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट, प्ले योर सीजन, प्ले हार्ड क्रिकेट और डिटर्मिनेशन आपको ज़्यादा मिलती है जब आप टीम से कभी ड्रॉप होते हैं तो आपको यकीनन फील होता है, तो उस फील को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि मैंने परफॉर्म करना है, मैंने और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और टीम में आना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।